हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली जारवानी पर यूट्यूब चैनल एंड मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश। लेट मी सी माँ आपको क्या कह रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं यानी कि आपके वीडियो पेज पे ये आए हैं, सो डेफिनेटली ये माँ के लिए माँ की तरफ से एक संकेत है आपके लिए। एंड ऑल्सो आप इंट्यूटिवली देखिएगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कोई भी स्पेसिफिक मैसेज में मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं कलेक्टिव रीडिंग में बिलीव करता हूँ क्योंकि आपको ही माँ ने इंट्यूशंस दिया है और उस इंट्यूशंस की मदद से आप अपने लाइफ के सारे गुत्थियों को सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कोई चीज़ें सेल नहीं करता, कोई क्रिस्टल्स बेचता मैं नहीं हूँ। सिंपली यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस वीडियो अपलोड करता हूँ, टैरो वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप अपनी इंट्यूटिव जर्नी को आगे ले जा सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं यूट्यूब के सिवा और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर या फिर मेल आईडी है। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचें। लेट्स सी ओके। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ की शक्ति को आप फील कर ही सकते हो। माँ तो हमारे सोल की मॉम है, राइट। सो इसीलिए काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुख्य देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। ओह, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ आपके जीवन में कुछ चीज़ों को रिलीज़ किए हैं और काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि आपके जो डार्क अंधेरा था आपके जीवन में, उस डार्कनेस को माँ ने रिमूव किए हैं। आई थिंक माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में खुशखबरी दे रहे हैं। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में आपको कह रहे हैं कि आप फाइनली आ चुके हो अपने ग्लोरियस फेज में, आप फाइनली आ चुके हो अपने बेस्ट फेज में, आप कनेक्टेड हो अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ, आप अलाइंड हो। आपके मन में जो भी गिले शिकवे थे उनको माँ ने रिमूव किए हैं। आपके लाइफ में एक चैप्टर था, वो एंड हो चुका है, वो कभी रीओपन नहीं होगा और अब आप और बेहतर तरीके से जी सकेंगे। आपका जो नजरिया है लाइफ के बारे में वो बदल जाएगा। आई थिंक ललिता त्रिपुर सुंदरी में यही कहते हैं कि वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर टू प्ले। कई कबार लाइफ को हम लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कि हम लोग लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। लाइफ को हम लोग बहुत ही नकारात्मक तरीके से देखते हैं। बट आई थिंक ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ के आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि पूरा पास्ट आपका था बट जो फ्यूचर होगा वो बढ़िया रहेगा। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जब रीडिंग में अपीयर करते हैं उसका मतलब है कि एक ग्रेस, एक अकॉम्प्लिशमेंट, एक रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। सो यू हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड। मतलब मान लीजिए कि पिछले कुछ सालों से आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने नाम कमाना चाहते हो, आप शिद्दत से काम कर रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेजेस की वजह से आपको अपना क्रेडिट नहीं मिल रहा था। अब आपको क्रेडिट मिलेगा। आई थिंक एक न्यू फेज स्टार्ट हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, एक नया एरा स्टार्ट हो चुका है अपनी ज़िंदगी में और इस एरा में आप नाम भी कमाएंगे, आप गुड कर्मा भी करेंगे एंड एट द सेम टाइम आप अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव एक्सपीरियंस पे तब्दील करेंगे। सो यू आर नाउ रेडी to accomplish new things. You are now ready to get new recognitions. You are now ready to start anything new. ललिता त्रिपुर सुंदरी में आपके पास्ट लाइफ ब्लेसिंग्स का भी बात करते हैं क्योंकि त्रिपुर मतलब स्वर्ग, मर्त्य एंड पाताल लोक। तो ये तीन लोकों के जो रानी है वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। सो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कि पास्ट लाइफ के कर्मा आपके वर्तमान जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से असर कर रहा था। अब माँ के आने से माँ ये पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेजेस को हटा रहे हैं। खास करके जो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे लाइफ में, जो लोग नए चीज़ों के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे थे, जो लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को लेके चल रहे थे कि पास्ट अच्छा था, मुझे मूव ऑन नहीं करना है, मुझे कुछ नया ट्राई नहीं करना है, उनके लिए एक फ्रेश मौका माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी दे रहे हैं इस टाइम पे कि आप अभी कुछ नया चीज़ सीख के कुछ नया ट्राई कर सकते हो। आप अभी अपने लाइफ को सकारात्मक तरीके से एक रीस्टार्ट प्रोवाइड कर सकते हो। लाइफ को आप एक सेकंड चांस दे सकते हैं। सो ललिता त्रिपुर सुंदरी में आप कह सकते हो एक ग्लोरियस फेज, इस न्यू मून के बाद, इस अमावस्या के बाद माँ एक ग्लोरियस फेज लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप महसूस कर पाएंगे कि माँ की कृपा, जहाँ पे आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ वो दर्दनाक फेज और आपके लाइफ में नहीं है, जहाँ पे कुछ नया चीज़
आप कर पाएंगे, कुछ नया चीज एंटर करेंगे आपके लाइफ में, एंड एट द सेम टाइम आप बहुत नए तरीके से लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ मीन्स कि लाइफ को एंजॉय करना सीखेंगे आप, लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे आप। आपका पास्ट आपके वर्तमान एंड भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो पास्ट की एक नेगेटिव लेगेसी खत्म हुआ, पास्ट की एक नेगेटिव चैप्टर खत्म हुआ, पास्ट बुरा पास्ट खत्म हुआ। बार बार मेरे मुंह से यही बात निकल रहा है। सो डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद सम पास्ट मेमोरीज, यू आर डीलिंग विद सम पास्ट पर्सन। घूम फिर के अब वापस उसी जगह पे चले जा रहे थे जहां से आप स्टार्ट किए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग बार बार जीरो पे आ रहे थे, बार बार आप स्क्रैचेस पे आ रहे थे। अब क्या होगा, आप प्रोमोटेड होंगे, अब आप अपना एक मतलब लेवल 1 को आप कंप्लीट करेंगे। सो डेफिनेटली आप अपने पास्ट के पेंडिंग टास्क, पास्ट की मुसीबत को आप कंप्लीट कर रहे हो, लाइक कंक्लूड कर रहे हो। तो कंक्लूजन मिलेगा, कंक्लूजन दिखेगा, काइंड ऑफ आपको ऐसा लग सकता है कि ओके फाइन, मैंने मेरे हिस्से का काम कर दिया, अब मुझे नई चीज स्टार्ट करना है। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ ये भी कहते हैं, प्रोबेबली यू आर एंडिंग अ टफ पीरियड ऑफ योर लाइफ, ओके, एंड यू आर बिगिनिंग समथिंग न्यू। सो ये रेजिग्नेशन से लेके हो सकता है कि एक नया साल, हो सकता है कि आपका बर्थडे इस मंथ में है या फिर बर्थडे आ रहे हैं और उस बर्थडे पे एक इंपॉर्टेंट एज आप क्रॉस कर रहे हो, ओके। इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी फ्रूटफुल एज, ओके, यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी पॉजिटिव एरा। सो लाइक ऐसा है कि मान लीजिए किसी के लिए एक पर्टिकुलर ईयर तक आपको बहुत स्ट्रगल करना था और आपने वो क्रॉस कर लिए। सो यू आर बेसिकली क्रॉसिंग अ लाइन, बट फॉर योर ओन बेटरमेंट, फॉर योर ओन बेटर फ्यूचर। आपको माँ एक सही स्टेज पे लेके आ रहे हैं ताकि आप जिंदगी को बेहतर तरीके से समझ सकें। ऑल्सो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कहते हैं कि नॉट नेसेसरीली हम लोगों को सोचना नहीं है कि ये दुनिया खराब है, सभी लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, ऐसा सोचना भी नहीं है। आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ अच्छे लोग हैं, हाँ लोग आपको प्यार करते हैं, हाँ लोग आपको सपोर्ट करते हैं। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा शत्रुता आपने देखे हो, अब मित्रता भी देखेंगे लोगों का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इमेज बदल रहा है, लोगों के मन में आपके एक सकारात्मक इमेज क्रिएट हो रहा है, लोग आपको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है। तो दो फैमिलीज के बीच में अगर कोई दरार था खत्म हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई दरार था खत्म हो रहा है, आपके पेरेंट्स के साथ अगर कोई दरार था खत्म हो रहा है। एट द सेम टाइम ये पब्लिक रिकॉग्निशन है, तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर कोई मनमानी चल रहा था वो खत्म हो रहा है। सो आई थिंक आप अपना काम करके दिखाएंगे, आप अपना काबिलियत प्रूफ करेंगे, आप अपने आप को प्रूफ करेंगे जो आप शायद करने की कोशिश कर रहे थे बट आपको कोई मौका नहीं मिल रहा था, बट माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आके आपको मौका देंगे। सो एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। लेट्स सी आपके फ्यूचर, लेट्स सी आपके फ्यूचर में माँ क्या मौका दे रहे हैं। ओह बगलामुखी माँ। सो बेसिकली फ्यूचर में माँ साफ बात कह रहे हैं कि you will be protected from the negative friends और negative relatives और negative enemy। बगलामुखी माँ जब रीडिंग में आते हैं इसका मतलब है कि आप अपनी ही ओवर थिंकिंग को कट ऑफ कर पाएंगे, आप अपने ही लाइफ में जो कर्मा करके लाइफ को खराब कर सकते थे उसको नहीं करेंगे। सो माँ आपको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, माँ आपको सही जगह पे लेके आएंगे, माँ कुछ गलत बात बोलने नहीं देंगे, माँ कुछ गलत लोगों के साथ मिलने नहीं देंगे, माँ आपके कर्मा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, माँ आपको अलाइंड रखेंगे। सो कहीं ना कहीं ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जैसे आपको बोल रहा है कि एक पास्ट को आपको काइंड ऑफ खत्म करके माँ आपको लेके आ रहे हैं एक वर्तमान में, वैसे ही बगलामुखी माँ आपको कह रहे हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू कट दैट थिंग जो आपके नेगेटिविटी का सोर्स था। आई थिंक फ्यूचर में आप खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, फ्यूचर में आप बेहतर माइंड के साथ काम कर पा रहे हो, फ्यूचर में आप एक बेहतर लव लाइफ को लीड कर पा रहे हो, फ्यूचर में एक बेहतर फाइनेंस को आप लीड कर पा रहे हो, फ्यूचर में आप शत्रुओं को पराजित कर पा रहे हो, फ्यूचर में आप नेगेटिविटी को अवॉइड कर पा रहे हो, फ्यूचर में आप गॉसिप से बच पा रहे हो, फ्यूचर में आप स्लेंडर यानी कि अपवाद से बच पा रहे हो, क्योंकि माँ बगलामुखी आपको आश्रय दे रहे हैं। देखिए बगलामुखी माँ का जो पावर है वो है स्तंभना यानी कि पैरालाइज कर देना।
किसको? नेगेटिविटी को, ताकि वो कोई असर ना कर सके आपकी ज़िंदगी में। वैसे ही मान लीजिए कि कोई अगर आपका शत्रु है जो आपके बारे में बार बार नेगेटिव तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वो एनर्जी सेंड करते रहते हैं। और आप भी अगर किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ डिस्कस करते हो ना चाहते हुए भी, तो आप क्या करते हो, आप नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हो। बट ये सब चीज़ हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोग तो वैसे ही उनके बारे में बात कर रहे थे कि वो किस तरीके से बिहेव किया है। So when you are dealing with negativity, when you are talking to someone, talking about someone else, you are basically generating negative energy. चाहे आप ना चाहते हुए भी आप बात कर रहे हो, या फिर आप किसी के बातों पे आके बात कर रहे हो, तो भी आप नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हो। सो बगलामुखी माँ क्या करते हैं, माँ यही बात कहते हैं कि नॉट नेसेसरीली आपको नेगेटिविटी को हरा के अच्छा स्पिरिचुअल बनना नहीं है, आपको नेगेटिविटी के साथ फाइट नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि एक तांत्रिक होने के लिए आपको सारे इविल स्पिरिट को हरा के एक अच्छा तांत्रिक बनना है, आपको एक बहुत महायोगी बनने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े नेगेटिव शक्तियों को हरा के बनना है। नो, माँ कहते हैं कि ये बात सही नहीं है। आप अपने इंटरनल पीस को अगर बरकरार रखना चाहते हो तो आपको अवॉइड करना होगा। कुछ लोग इसको कह सकते हैं बाईपास करना, लाइक प्रॉब्लम है और आप प्रॉब्लम को बाईपास कर रहे हो, ऐसे सोच रहे हो कि नहीं प्रॉब्लम नहीं। माँ ये नहीं कह रहे, माँ कह रहे कि यस नेगेटिविटी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करते, ये आप नहीं सोच सकते हो। बट किस चीज़ में मुझे इन्वॉल्व होना है या फिर किस चीज़ में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, ये आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा आप कम इन्वॉल्व होंगे उतना ही बेहतर है। मतलब मान लीजिए कि आपका फ़ोन है तो सारे इनकमिंग कॉल्स आ सकता है, ओके, बट किसके कॉल उठाना है ये आपके ऊपर है। कुछ लोग हैं कि सारे इनकमिंग कॉल्स उठा लेते हैं और वो नेगेटिविटी के साथ उनको ऐसा लगता है कि नहीं कॉल आ रहे हैं उठाना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसा है कि नहीं, मुझे अननेसेसरी कोई कॉल्स उठाना नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम खत्म करने के बाद मुझे अगर लगता है किसी के साथ बात करना है तो ही मैं उठाऊंगा। That's how you can deal with negativity. So I think माँ बगलामुखी यही कहते हैं कि देखिए आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर अच्छा क्वालिटी है, और आप अगर ये सब क्वालिटी को एक्चुअलाइज करेंगे तो आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और प्रोबेबली आप एक बेस्ट ज़िंदगी जी सकते हैं। बट हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके नेगेटिविटी को जेनरेट कर देते हो। मतलब सुबह उठ के आपका माइंड फ्रेश रहता है, बट जैसे ही आप ओवर थिंकिंग करते हो या फिर आप किसी दोस्त के साथ बात करते हो, पेरेंट्स के साथ बात करते हो, उनके नेगेटिविटी आपको इफेक्ट करते हैं और आप अपना काम नहीं कर पाते हो, आप सिर्फ उस नेगेटिविटी के बहकाने में चले आते हो। यहाँ पे माँ क्या कह रहे हैं, माँ आपको सिखाएंगे कि देखो कौन से थॉट्स आपके लिए नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। उस थॉट को माँ आपको पिन पॉइंट करना सिखाएंगे, उस थॉट को आपको अपने जड़ से माँ हटा देंगे। स्पेशली अगर कोई फैमिली गॉसिप हो रहा है या फिर फैमिली के साथ या फिर किसी दोस्त के साथ आप बैठ के बात कर रहे हो, तो भी माँ क्या करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उन लोगों की नेगेटिविटी आपको इफेक्ट ना करे। आई काइंड ऑफ फील कि माँ कह रहे हैं कि एक बेहतरीन फ्यूचर आपके लाइफ में माँ मैनिफेस्ट करे, माँ आपके ज़िंदगी में एक बेहतर आप कह सकते हो प्रभाव, एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हैं और माँ आपको अपने शत्रुओं से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ बात ऐसे है जो शायद आप बोल के रिग्रेट करते हो या फिर कुछ बात ऐसे है जो आपके पीठ पीछे लोगों ने फैला रहा है, आई थिंक ये सब से माँ आपको बचाएंगे। सो स्पेशली अगर आपको कुछ डर है कि कोई ऑफिस पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट हो रहा है तो आप सेफ रहेंगे। अगर आपके रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, वो अगर आप कह सकते हो सिबलिंग राइवलरी के अगर आप विक्टिम हो तो वहाँ पे आप बचेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ दोस्त है जो दोस्ती का नाम पे एक धब्बा है, वो लोग आपके बारे में गॉसिप करें तो वो आप कुछ उस सब चीज़ों से बचेंगे। बट माँ एक शर्त आपको दे रहे हैं कि कुछ चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ करना है आपके लाइफ से। मतलब उसको आप गुड बुक में रहने के लिए उसके साथ आप अच्छा नहीं पेश आ सकते हो। सो फ्यूचर गाइडेंस यही है कि माँ आपको नेगेटिविटी से बचाएंगे, माँ आपको बुरे कर्मों से बचाएंगे, माँ आपको शत्रुओं से बचाएंगे, माँ आपको गॉसिप से बचाएंगे, स्लेंडर से बचाएंगे। बट आपको अपने ज़िंदगी में जो चीज़ नेगेटिविटी पैदा कर रहा था उसको परमानेंटली कट ऑफ करना है और आप कट ऑफ करने वाले हो। ये हो सकता है किसी दोस्त, हो सकता है किसी प्लेस, हो सकता है किसी टॉपिक, हो सकता है किसी रिश्तेदार। यू आर गोइंग टू कट दैट थिंग एंटायरली, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम नेगेटिविटी।
सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई टॉक्सिक एक्स को आप अपने दिल से, अपने मन से, अपने फ़ोन से डिलीट करने वाले हो, कोई टॉक्सिक इंसिडेंट को आप अपने मन से, आप अपने मेमोरी से डिलीट करने वाले हो, एंड अल्टीमेटली यू विल बी सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम स्लेंडर गॉसिप। कुछ हद तक तंत्र क्रिया से भी आप सेफ रहेंगे, क्योंकि बगलामुखी माँ कोई एज सच ब्लैक मैजिक का बात नहीं करते जिस तरीके से चामुंडा माँ करते हैं, बट डेफिनेटली माँ कहते हैं कि कुछ नेगेटिव लोग हैं जो बार बार आपका नाम उच्चारण करके आपके एनर्जी को खराब करना चाहते हैं। हो सकता है आउट ऑफ जेलेसी, हो सकता है आउट ऑफ राइवलरी, तो ये राइवलरी को खत्म कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको क्या करना है। ओह खरगास्त्र, प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ सिंपल कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा सच करना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपका नैया आगे बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाएंगे। सो एट प्रेजेंट कुछ चीज़ों को आप एंड करके कोई नई चीज़ों के पास जाएंगे। खरगास्त्र प्रेजेंट सिचुएशंस पे आना मतलब क्या है कि जो चीज़ आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, जो चीज़ आपको दबा के रख रहा था, जो चीज़ आपके मन में नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा था, उस चीज़ को हटा देंगे माँ, क्योंकि वो एंडिंग अनअवॉइडेबल था, इनएविटेबल था। सो इसीलिए ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको पहले ही बता चुका है कि आपके अंदर एक शिफ्ट आ चुका है और आप ऑटोमेटिकली प्रमोटेड हो चुके हैं, और उसी शिफ्ट को खरगास्त्र और अच्छे तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब जब आप एक रूम पे रहते हो उसका कुछ कंडीशनिंग्स लेके आप चलते हो, जब आप एक समाज के अंदर रहते हो, जब आप एक कंट्री के अंदर रहते हो, जब आप एक सिटी के अंदर रहते हो, उसका कुछ टेक्निक आप लेके चलते हो, अब सीख जाते हो, उसको आप कह सकते हो कंडीशनिंग। और खरगास्त्र क्या करते हैं, आपके मन के अंदर जो अंधविश्वास छुपा हुआ है, आपके मन के अंदर जो गलत इन्फ्लुएंस, गलत प्रभाव छुपा हुआ है, आपके अंदर जो बुरे आदतें छुपा हुआ है, आपके अंदर जो नेगेटिव शक्ति छुपा हुआ है, सोल डॉट छुपा हुआ है, उसको कट ऑफ कर देते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको पनिशमेंट मिल रहा है, नहीं, ये पनिशमेंट नहीं है, ये बेसिकली आपके लिए एक प्रोटेक्शन है। जब भी वहाँ देखते हैं कि आप कोई कार्मिक पर्सन को या फिर कार्मिक पर्सन के बहकाने में आ रहे हो, जब भी माँ देखते हैं कि आप वीक फील कर रहे हो, जब भी माँ देखते हैं कि आप स्पिरिचुअल फ्रीडम को ना चूज करके आप कार्मिक बैगेजेस को चूज करने के लिए तैयार हो, तब माँ क्या करते हैं, खरगास्त्र से आपको समझाते हैं कि नहीं, आप वापस उसी रास्ते पे जा रहे हो जिस रास्ते को आप छोड़ के आए हो, वापस मत जाओ। सो कहीं ना कहीं माँ आपको वापस कुछ गलत अटैचमेंट से बचा रहे हैं, वापस उस अटैचमेंट के पास जाने से बचा रहे हैं, वापस इंटैंगल्ड होने से बचा रहे हैं। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ देना है यूनिवर्स के हाथ पे, कुछ चीज़ों को एंड होने देना चाहिए आपको, कुछ चीज़ों को रिलीज कर देना चाहिए आपको, कुछ चीज़ों को पकड़ के रहना नहीं है। ऑटोमेटिकली जब आप मन से कुछ चीज़ों को रिलीज करेंगे, बगलामुखी माँ आके उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक चेंजेस को अभी तक पकड़ के चल रहे हो, अभी तक उस चेंजेस को फुल्ली मन से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, अभी तक आप अपने कॉन्शियसनेस में कुछ ना कुछ कंडीशनिंग लेके चल रहे हो, अभी भी फुल्ली फ्री नहीं हो पा रहे हो, अभी भी आपके मन में डर है, अभी भी आपके मन में डाउट्स है, अभी भी आपके मन में कुछ ख्याल है अपने बुरे पास्ट को लेकर, अपने ईगो को लेकर, अपने रॉन्ग इमेज को लेकर, अभी भी आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। खरगास्त्र कहते हैं कि फुल्ली ट्रस्ट कीजिए, कोई भी कंडीशनिंग, कोई भी बाबा जी आपको किसी ने कुछ कहा था, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको किसी ने कुछ कहा था, अभी भी आपको वो संस्कार याद है, अभी भी आप फुल्ली माँ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं होगा। सो खरगास्त्र क्या करते हैं, खरगास्त्र कहते हैं कि जाने दो जो चीज़ जाना चाहते हैं, एंड होने दो चीज़ों को, फिर भी आप खुश रहेंगे, फिर भी आप अच्छे लाइफ लीड करेंगे, फिर भी आप खुश, फिर भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये डर है, हम लोग चेंजेस से डरते हैं, हम लोग फ्यूचर से डरते हैं, चेंजेस से डरते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोगों को पसंद है हैबिचुएटेड होके जीना, एक झुंड में रहना, और माँ उसके खिलाफ है। जहाँ पे आपका ओरिजिनलिटी
खो जा रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहे हो, जहाँ पे आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रुक जा रहा है, जहाँ पे आप शिकार बन रहे हो लालच का, ईगो का, गुस्सा का या फिर अटैचमेंट का, जहाँ पे आप अपने पावर को भूल के किसी दूसरों को अपनाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट को ढूंढ रहे हो, जहाँ पे देख रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए मेरा रूम, चाहे कोई बाहर सोए मुझे फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे आप स्वार्थी बन रहे हो वहाँ पे आके खरगासरा आपको कह रहे हैं कि प्लीज मत बनो, आप वैसे नहीं हो। शायद आप दूसरों को देख के ऐसे सोच रहे हो, आप वैसे नहीं हो, आप माँ के बेटी या फिर बेटे हो। सो खरगासरा जब आते हैं, इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स बेसिकली एक मौका, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव और टू चेंज आवर प्रेरोगेटिव्स। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि लाइफ ऐसा होनी चाहिए, ये सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर है, और जब भी हम लोग हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं सामने देखते हैं तभी हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, तभी हम लोग कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, और तभी हम लोगों को लगता है नहीं माँ तो हमारा नहीं सुनता है। ऐसा नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छा क्या है वो माँ को पता है, और डेस्टिनी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो जो एंडिंग्स हो रहा है उस एंडिंग्स को आपको मन से एक्सेप्ट करना है। आप ये ऐसा नहीं कह सकते हो नहीं शायद ये एंडिंग्स को आप रोक सकते थे, शायद ये एंडिंग्स को आप बदल सकते थे, शायद आपके वजह से ये एंडिंग्स हो रहा है, शायद किसी और के वजह से एंडिंग्स हो रहा है। नहीं, इस टाइम से ये एंडिंग्स होना ही था, ये एंडिंग आपके डेस्टिनी में ही था, इसको रोक के कोई फायदा नहीं, रैदर इसको होने दीजिए जितना जल्दी हो सके। आप शायद आपको ऐसा आपका लिमिटेड परसेप्शन से लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, शायद आप कुछ गलत काम किए हो इसीलिए ये एंडिंग्स हो रहा है। नो, कार्मिक बैगेजेस का एंडिंग्स होगा ही होगा। जब तक वो कार्मिक बैगेजेस आपकी लाइफ में रहेंगे तब तक आप एक शुद्ध स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बनेंगे, तब तक आपके अंदर लालच रहेगा, गुस्सा रहेगा, कामना रहेगा, वासना रहेगा, तब तक आपके अंदर अज्ञानता रहेगा। और ये सब चीज़ माँ के फिलॉसफी में नहीं है। वो आपको एकदम फियरलेस बनाते हैं, वो आपको एकदम शुद्ध आत्मा बनाते हैं। और इसीलिए बगलामुखी माँ कह रहे हैं कि माँ आपको एक अलग जोन पे लेके भेज देंगे, बट पहले आपको अपने कंडीशनिंग, पहले आपको उस बंद कमरे से बाहर आना है। ललिता त्रिपुर सुंदरी में ऑलरेडी ग्रीन फ्लैग दे चुका है कि पास्ट खत्म हो चुका है, वो पास्ट जिंदगी में और रिपीट नहीं होगा, वो उस घर पे आप और नहीं जाएंगे। अब प्रिपेयर हो जाइए कि उस घर में जो भी सीखे उसको दिमाग से हटा के कहाँ पे नए तरीके से लाइफ को रिबिल्ड करना है वो सीखना है। यहाँ पे कोई ईगो नहीं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। नो, यू आर नॉट एनीवन। माँ जब तक आपसे कोई काम को करवा रहे हैं तब तक माँ करवाएंगे। ऐसे ही सोचिए कि आपसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम करते हैं, फिर भी माँ ने आपको चूज किए है कुछ काम को करने के लिए, फिर भी आपको कुछ चीज़ों के लिए पैसा मिल रहा है, फिर भी आपको कुछ चीज़ों के लिए रिकॉग्निशन मिल रहा है। जब तक माँ चाहते हैं तो माँ करवाएंगे। ऐसे सोचिए, तब लाइफ को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, रैदर लाइफ में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपकी पर्सनल सक्सेस, पर्सनल स्टोरी नहीं है, यहाँ पे आप अपना डिवाइन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो। और जब जब आपको लगेगा कि नहीं ये मेरा विक्ट्री है, ये मेरा पर्सनल पावर, ये मैं कर रहा हूँ, तब तक माँ के कहेंगे कि नहीं ये गलत सोच है, आप भी इस दुनिया की तरह मोल्ड हो रहे हो, अब ऐसे मत सोचो, अब चीज़ों को छोड़ दो, ये आपका नहीं है, ये अर्थली चीज़ें हैं। आपके सोल कुछ और चाहते हैं, आपके सोल मुक्त होना चाहते हैं, आपके सोल को फर्क नहीं पड़ता है कि एक दिन आपको 1 करोड़ मिला या फिर 10 रुपए मिला, क्योंकि उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये आपका बॉडी आपको सोचने में मजबूर करते हैं कि नहीं मुझे 1 करोड़ मिलेगा तो अच्छा होगा, इससे सोल का कुछ नहीं है। सो प्लीज सोलफुली डिसीजंस ले, सोलफुली सोचिए। प्रेजेंट सिचुएशंस में आप अपने परमात्मा को बात सुनिए, आपके दिमाग का बात नहीं। जब आप अपना परमात्मा का बात सुनेंगे तब आपको अल्टीमेट मोक्षा के बारे में पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी भी आपका नहीं है, तो छोड़िए आपके गोल क्या है और ड्रीम जॉब क्या है। सो इस टाइम पे जो चीज़ नेगेटिविटी क्रिएट करे, एक बार उस चीज़ों को अपने लाइफ से कट ऑफ कीजिए, अपने परमात्मा से उस चीज़ों से मतलब उसका कॉर्ड कटिंग कीजिए और परमात्मा को फ्री कीजिए। बगलामुखी माँ आके आपको एक बेस्ट फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे, एक पॉजिटिव टर्न ऑफ योर फॉर्च्यून आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक आपका भाग्य बदल रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ बगलामुखी, एंड इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं आप लोग कीजिएगा, आप लोग हैशटैग देके माँ काली टैरो नहीं बन, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।